नमस्कार दोस्तों, आपको हम एक ऐसी औरत के बारे में बतलाएंगे जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको बतलाएंगे कि कैसे मुसलमानों आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को अत्याचार किया तथा उसे कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। हम आपको बताएंगे गिरजा टिकू यानी सरदा पंडित के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरजा टिकू की। गिरजा टिकू एक कश्मीरी पंडित विवाहित महिला थी जो बारामूला जिले में अरीगाम गांव की निवासी थी। वर्तमान में अरीगाम गांव बांदीपोरा जिले में है। गिरजा टिकू कश्मीरी घाटी के एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। वह 1990 के कश्मीर में हुए आतंकी दंगों के बाद अपने परिवार के साथ कश्मीर क्षेत्र से भाग गई थी, जम्मू में जाकर बस गई थी। गिरजा टिकू का हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार था। परिवार में उनकी 60 साल की माँ, उनके 26 वर्षीय पति, 4 साल का बेटा और 2 साल की एक बेटी थी। क्या हुआ था उस दिन घटना? 11 जून 1990 की यह घटना है। सन 1990 में एक दिन जब दंगा शांत हो गया तो गिरजा टिकू 11 जून को अपनी बची हुई सैलरी लेने के लिए कश्मीर रवाना हुई थी। सैलरी लेने के बाद वह जैसे ही अपने मुस्लिम सहकर्मी के घर के लिए, जो कि उसी गांव में थी, रवाना हुई, उसी दौरान कुछ आतंकवादियों ने उनका अपहरण सभी गांव वालों के सामने ही कर लिया और कोई भी गांव वाला कुछ नहीं कर सका। गिरजू आंखों में पट्टी बांधकर आतंकवादी उस अनजान जगह पर ले गए और हैवानियत के सारे हदें पार कर दी। उसके साथ 4 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया और कई तरह से प्रताड़ित भी किया गया। और जब उससे भी आतंकवादियों का मन नहीं भरा तो उसे जिंदा आराम मशीन में 2 हिस्सों में काट दिया गया। इतना ही नहीं, उसके छत बिछत शरीर को निर्वस्त्र स्थिति में सड़क के किनारे फेंक दिया गया। गिरजा को उसके हिंदू और कश्मीर पंडित होने की वजह से इस बर्बरता का शिकार होना पड़ा। इस बर्बरता का एकमात्र उद्देश्य आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को यह संदेश देना था कि कश्मीर में मुसलमान ही रह सकते हैं या निजाम मुस्तफा को मनाने वाले लोग ही रह सकेंगे। यदि ऐसा न किया तो उसका नरसंहार या उनके परिवार को मार डाला जाएगा। आतंकवादियों के लिए हिंदू काफिर थे। उनके पास सिर्फ 3 विकल्प रह गए थे। पहला, वे सभी अस्थायी लोग इस्लाम अपना ले। दूसरा विकल्प, उनकी हत्या की जाएगी। और तीसरा विकल्प था कि कश्मीर छोड़कर यहाँ से चले जाना। 1990 में जब यह नरसंहार हो रहा था तो गैर मुस्लिम लोगों के पास अपनी जन्मभूमि से पलायन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था और हिंदू और कश्मीरी पंडितों के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। क्या बच्चे और बूढ़ा किसी को नहीं बख्शा गया। धर्म के ठेकेदार मौन थे, किसी को भी उनका पीड़ा नहीं देखा गया। तथा आपको बता दें कि गिरजा टिकू 20 साल की थी, जिसने प्रयोगशाला में लैब सहायक के रूप में कार्य किया था। तथा ऐसे ही बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करें।